जब वक्फ का कानून बना और उसका वेरिफिकेशन की कार्रवाई हुई तो उसके खिलाफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़े हो गए। यानी वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा न्यारा किया गया। ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली। आप सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते? आप इधर उधर की बात छोड़िए, पहले बताइए कि कारवां कैसे लुटा। ये चढ़ावा चोरी के बीच में वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का मामला कहाँ से आ गया? ये तो वही बात हुई कि किसी शख्स का बेटा इम्तिहान में फेल हो गया। जब वह शख्स बेटे को डांटने लगा तो उसके बेटे ने उसको बताया कि पापा आपके दोस्त का बेटा भी तो फेल हो गया है। तब बाप ने कहा अच्छा ये बात है, तब चलो कोई बात नहीं है। यानी मंदिर में चोरी हुई तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में भी तो घपला हो रहा है। चलिए बात ख़त्म। आपने एसआईटी गठित करके दूध का दूध और पानी का पानी करने का जनता से वादा किया था, मगर दूध था कहाँ? वो तो यूरिया और वॉशिंग पाउडर का घोल था, दूध तो था ही नहीं। और आपने जो 3 अफसरों की कथित एसआईटी बनाई थी, उसमें एक शख्स के ऊपर खुद 420 का मुकदमा चल रहा था। यानी कीड़ा मारने वाली दवा में पहले से ही कीड़ा पड़ा हुआ था। और आप जिस एसआईटी की बात कर रहे हैं, दरअसल वो एसआईटी है ही नहीं, बल्कि एसईटी है। एसआईटी का गठन अदालत के निर्देश पर होता है। ये ट्रस्ट के सुझाव पर या निर्देशन पर एसआईटी का गठन नहीं हो सकता। किसी सूबे का मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी चाहें तो एसआईटी गठित नहीं कर सकते बगैर कोर्ट के आदेश के। एसआईटी का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और एसईटी का मतलब होता है स्पेशल इंक्वायरी टीम। इंक्वायरी टीम सिर्फ पूछताछ करके अपनी रिपोर्ट पेश कर देती है, उसको किसी तरह की जांच करने का कोई अख्तियार नहीं होता। पहले आप अपना जुमला दुरुस्त करिए। 1 महीने से एसआईटी लगाए हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिन लोगों ने राम मंदिर के नाम पर देश में हिंदू मुसलमान का तासुब फैलाया और वोटों का ध्रुवीकरण किया, जो लोग राम के नाम पर वोट मांगने में लाइन में सबसे आगे खड़े दिखे, और योगी आदित्यनाथ पिछले 9 सालों में राम मंदिर का 64 बार दौरा कर चुके हैं। इनका एक पैर लखनऊ में रहता है तो दूसरा अयोध्या में। जिसकी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हुआ है, वो शख्स जवाबदेही से कैसे भाग सकता है? बेशक बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और हत्यारे धुलकर साफ पाक होकर निकलते हैं, मगर बीजेपी और आरएसएस के मुंह पर राम मंदिर चंदा लूट की जो कालिख लगी है, इसको साफ करने के लिए न तो कोई वॉशिंग मशीन बची है, न तो आज तक कोई साबुन ही बना है।